कुछ दिनों की चुप्पी के बाद आम आदमी पार्टी में फिर से चिट्ठियों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस बार एक चिट्ठी लिखकर एनसी की प्रस्तावित बैठक से पहले एक दिन पहले बल्कि सदस्यों की बैठक बुलाई जा रही है, तो दूसरी चिट्ठी इसे साजिश मानकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी में पिछले दिनों का बवाल कुछ दिनों की चुप्पी के बाद एक नई चिट्ठी के साथ लौट आया है। गोया कि अभिव्यक्ति के अधिकार का सबसे खुला इस्तेमाल इसी पार्टी में हो रहा हो। इस बार चिट्ठी जयपुर के राकेश पारीख ने लिखी है, जो कि पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। राकेश पारीख ने चिट्ठी लिखकर सदस्यों को परिषद की बैठक से एक दिन पहले यानी 27 मार्च को दिल्ली आने को कह दिया है, ताकि वो भी परिषद में खुलकर अपनी बात कह सकें। आखिरी बैठक जो हुई थी परिषद की, उसमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमें ये बैठक 3 दिन की होनी चाहिए और वादा किया गया था कि अगली बैठक 3 दिन की होगी। इस बार फिर से 1 दिन की बैठक रखी है, जिसमें किसी को बोलने का मौका ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सभी सदस्यों ने मिलकर के 10-12 लोग हैं जिन्होंने मिलकर बाकी परिषद सदस्यों से चर्चा की व्हाट्सएप पर, ईमेल के माध्यम से, और हम लोग 27 तारीख को मिलेंगे, एक अनौपचारिक बैठक करेंगे और हम लोग सब जिन मुद्दों पर सहमत हैं वो मुद्दे हम 28 तारीख को उठाएंगे। राकेश पारीख का आरोप है कि दिल्ली में केजरीवाल को घेरे रहने वाला कुनबा आम आदमी पार्टी के लोकतंत्र को नष्ट कर रहा है। हमारी जो नेता है अरविंद जी, उनके आसपास एक कोटरी बन गई है और वो कोटरी बड़ी समस्याएं कर रही है, हमारी पार्टी में गुटबाजी फैला रही है, जो हमारी विचारधारा नहीं है। अरविंद जी इस पार्टी के नेता है और इसमें कोई संशय नहीं है कि देश भर के जितने कार्यकर्ता है वो सब अरविंद जी को हमारा नेता मानते हैं, उनको ही हमारा संयोजक चाहते हैं। राजस्थान से आप में दिल्ली वालों के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है, तो पंजाब के अमृतसर से दूसरी तलवार निकली है। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अशोक तलवार ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर बैठक से एक दिन पहले दिल्ली बुलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुझे पिछले दिनों से एनसी की बैठक के एक दिन पहले दिल्ली आने के लिए फोन कॉल और मैसेज किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक 28 मार्च को स्वराज पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। ये 27 तारीख को मेरी मौजूदगी पक्की करने के लिए मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, ताकि रहने और खाने का बंदोबस्त किया जा सके, क्योंकि 124 सदस्य 27 तारीख को होने वाली बैठक के लिए अपनी मौजूदगी पक्की कर चुके हैं। मुझे लगता है ये पार्टी को अस्थिर करने की कोई गहरी साजिश है। जो ऐसे नाम दे रहे हैं उनके नाम हैं दीपक पारीख, ज्ञानेंद्र, रोहित तिवारी, राजेश कुमार, विजय सिंह, अमीक अहमद, अशोक तलवार, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी। इधर दिल्ली में फिर से हलचल है। आशुतोष कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के मतभेद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। पार्टी के अंदर मतभेद है, इसमें कहाँ दो राय है, और इन मतभेदों को निपटाने के लिए ही पिछले 10 दिनों से हम लोगों की तरफ से एक बड़े गंभीर प्रयास हो रहे हैं कि मतभेदों को सुलझाया जाए। बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत होगी, यहाँ तक कि रात के 12 बजे भी हम लोग योगेंद्र जी के घर गए थे बातचीत को सुलझाने के लिए। उसके बाद भी कई राउंड की मीटिंग हुई है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए पार्टी का एक गुट केजरीवाल के बदले किसी और की अध्यक्षता की मांग कर रहा है, जबकि केजरीवाल समर्थक पार्टी संविधान के मुताबिक उन्हें ही अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर अड़े हैं। दिल्ली के दंगल में आपकी जीत उसकी सेहत का प्रमाण पत्र नहीं है। वहां आए दिन उठने वाले विरोध के स्वर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह कि हर विवाद के केंद्र में देश के लोकतंत्र में एक नई उम्मीद बनकर उभरने वाले केजरीवाल का एक अधिकार है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।